क्या भगवान शंकर सचमुच में भांग और गांजा पीते हैं? जानिए सच्चाई। विद्वान लोग कहते हैं कि यह अनर्गल बातें उन लोगों ने फैलाई जो धर्म की आड़ में नशा करना चाहते हैं। पहले भांग को शिवजी से जोड़ा गया और बाद में धीरे से गांजा और चरस को भी जोड़ दिया गया। भांग, गांजे आदि नशे की आदत को शिव के साथ जोड़कर अपने नशीलीपन को एक आध्यात्मिक पहलू देकर वे समाज से बचकर पाक साफ बने रहना चाहते थे। आप व्यक्ति इसे पीता है तो उन्हें गजेड़ी, भांगेड़ी और नशेड़ी कहा जाता है, जबकि यही कार्य कोई साधु करता है तो उसे अघोरी कहते हैं। कोई भी योगी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, क्योंकि योग की शक्तियां प्राप्त करने में हर तरह का नशा बाधा उत्पन्न करता है। जब एक सामान्य योगी ऐसा नहीं कर सकता तो फिर शिव जी तो भगवान है। शिव का अर्थ है शुभ और कल्याण कारण मोक्ष देने वाला, इसलिए शिव को नशे से जोड़ना एकदम ही गलत है। शिव से योग की प्रेरणा लें, ध्यान की प्रेरणा लें, विद्वत्ता और निष्प्रेहता की प्रेरणा लें, तभी जीवन का उद्देश्य सफल होगा। ये भी कितना दुख भरा है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिसमें उन्हें भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कोई गीतकार या गायक ये जानने का प्रयास नहीं करता है कि इस बारे में सच क्या है। मैं जो गाना गा रहा हूँ या गीत लिख रहा हूँ उसका आधार क्या है। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। शिव महापुराण के अनुसार शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर सृष्टि को तबाह होने से बचाया था। विष पीने के बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था, क्योंकि इन्होंने विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया था। तभी से शंकर भगवान को नीलकंठ कहा जाने लगा। विष पीने के बाद वह व्याकुल होने लगे। वह विष भगवान शिव के मस्तिष्क पर चढ़ गया और भोलेनाथ बेहोश हो गए। देवताओं के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई। भगवान शिव को होश में लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। इस स्थिति में आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से जड़ी बूटियों और जल से शिव जी का उपचार करने को कहा। देवताओं ने भगवान शिव के सिर से हलाहल की गर्मी को दूर करने के लिए उनके सिर पर धतूरा और भांग रखा। विष को शांत करने के लिए शंकर भगवान के माथे पर धतूरा और भांग रखकर उनका निरंतर जलाभिषेक किया। ऐसा करने से शिव जी के सिर से विष निकल गया और भगवान होश में आ गए। पुराणों के अनुसार तब से ही शिव जी को धतूरा, भांग और जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भांग और धतूरे ने शिव जी की व्याकुलता दूर की, इसलिए ही ये दोनों शिव जी को बहुत प्रिय है। शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आयुर्वेद में भी धतूरे का इस्तेमाल औषधि के तौर पर किया जाता है। इसमें पुराने से पुराने बुखार, जोड़ों के दर्द और विष प्रभाव को हरने की अद्भुत क्षमता होती है। ज्योतिष शास्त्र में धतूरे को राहु का कारक माना गया है, इसलिए भगवान शिव को धतूरा अर्पित करने से राहु से संबंधित दोष जैसे कालसर्प, पितृदोष दूर हो जाते हैं।